हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर। कल हमारा एक टॉपिक था कि आफ्टर 12th के बाद क्या करें या व्हाट टू डू आफ्टर 12th। तो कल ही मैंने जैसे बताया था कि ये कोई एक लेक्चर नहीं है, ये बेसिकली पूरे एक प्रोग्राम है और लेक्चर की सीरीज है। और इस सीरीज में कई चीजें साथ में एक साथ चल रही हैं, जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आपका एक महाप्रतियोगिता भी चल रही है जिसका कल कर्टन रेजर्स आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपके ग्रुप वगैरह में ये मैसेज आए होंगे। दूसरा, एक महाप्रतियोगिता जो इसमें शुरू हो रही है उसमें 22 तारीख से आपको प्रश्न मिलना शुरू होंगे और हर सैटरडे आपका टेस्ट होगा। इसके अलावा आपकी मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को बढ़ाने के लिए हम जो 8 बुक्स हैं, आपको जो बार बार मैसेज आ रहे होंगे, उम्मीद है आप में से कई लोगों ने उन बुक्स को डाउनलोड भी कर लिया होगा। उन बुक्स में से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के, कुछ डिस्क्रिप्टिव बना के आपको देंगे, जिनका अध्ययन करके आपको सैटरडे का टेस्ट देना है। तो ये बेसिकली एक पूरा वेल डिजाइन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है देश प्रदेश के युवाओं को टॉप क्लास गवर्नमेंट जॉब और टॉप क्लास कॉरपोरेट जॉब में उनकी पोजीशन को सिक्योर कराना। साथ ही 12वीं के बाद आप देश की सर्वोच्च सेवाएं, इन सर्वोच्च सेवाओं में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी इन्वॉल्व है और कॉरपोरेट सर्विस भी। इन सर्वोच्च सेवाओं में अपना स्थान कैसे सुनिश्चित करें, ये इस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य है। तो कल जो हमने टॉपिक शुरू किया था उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आज मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि 12वीं के बाद ऐसा कौन सा एक करियर है या एक ऐसी कौन सी डायमेंशन आपके करियर से जुड़ सकती है जिसमें आप बहुत आसानी से देश के सुप्रीम लेवल के जॉब में पहुंच सकते हैं। तो इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहूंगा। हमारा देश का संविधान, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक वेलफेयर गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करता है। यहाँ तक कि हमारे संविधान के जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपने इन सबको अपने स्कूल लेवल के सिलेबस में सिविक्स के साथ पढ़ा होगा। उसमें पहला ही डीपीएसपी यही है कि यह गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो देश में एक वेलफेयर स्टेट को स्टेब्लिश करें। इसके अलावा आपने फंडामेंटल राइट्स भी पढ़े होंगे, जिसमें आर्टिकल 15 भी पढ़ा होगा, 16 भी पढ़ा होगा और 14 से लेकर 18 तक आपने याद किए होंगे राइट टू इक्वालिटी। तो इन्हीं राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी को इक्विटी बेस, इक्वालिटी बेस अपॉर्चुनिटी देता है, सभी को समान अवसर देता है। जैसे कि हमारे संविधान में ही ये बात निहित है, हमारे संविधान में ही ये बात है कि आपको पद, प्रतिष्ठा, इन सब का समान अवसर उपलब्ध होगा। इसलिए
फंडामेंटल राइट्स में अलग-अलग प्रोविजन करके इस इक्वालिटी को, इस जस्टिस को मेंटेन किया गया है और यहाँ तक कि बाय लॉ इसे इन्फोर्स भी किया गया है। तो इसी प्रोविजन के कंसर्न में जब हम देखते हैं तो जो देश की सर्वोच्च सेवाएं हैं, जो मैंने कहा सुप्रीम जॉब हैं, वो होती हैं सिविल सर्विसेज। और सिविल सर्विसेज में जाने के लिए सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना ही जरूरी है, बस। न ग्रेजुएशन में परसेंटेज का कोई रोल है, न आप किस भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं, किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं, इसका नहीं है। कोई इकोनॉमिक फाउंडेशन भी नहीं है। रूरल, अर्बन, किस एरिया से आते हैं, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात कि हमारे देश के युवा कुछ एग्जाम तो इसलिए नहीं दे पाते हैं कि उसमें अंग्रेजी की भी बाध्यता होती है। इसमें ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं है। आप एक किसी भी विषय से सामान्य ग्रेजुएट होकर सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। और इस एग्जाम में पद कौन-कौन से शामिल हैं? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। बहुत सारे ऐसे पद जो एक्चुअल में इस देश को चला रहे हैं। आप बार-बार अपने न्यूज़ चैनल में सुनते होंगे कि फाइनेंस सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी है, एजुकेशन का सेक्रेटरी है। ये सब सेक्रेटरी क्या काम करते हैं या ये सब सेक्रेटरी कौन हैं? ये सब सेक्रेटरी सीनियर आईएएस हैं। ऐसे ही अलग-अलग संस्थाओं में भी आईपीएस प्रमोट होकर पहुंचते हैं। आईएफएस में लोग विदेशों में जो भारत की एम्बेसी है उसमें उनका पोस्टिंग होती है, उनका रिक्रूटमेंट होता है वहां पे। तो मतलब ये जो सेवाएं हैं, ये देश की सुप्रीम जॉब हैं। और इस सुप्रीम जॉब में इंटर होने का, इस सुप्रीम जॉब में इंटर होने के लिए सिर्फ 3 योग्यताओं की जरूरत है, जो सभी के पास है, सभी ग्रेजुएट्स के पास है। पहला, आप भारत के नागरिक हो। दूसरा, आप 21 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हो। और तीसरा क्या है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो। अब ग्रेजुएशन किस विषय से किया है, कौन सी भाषा से किया है, कितने परसेंटेज से किया है, उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ थी कि नहीं थी, इससे कोई लेना देना नहीं है। यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई हो। तो अब यहाँ एक प्रश्न ये है कि इतनी बड़े पदों पे जाने का अवसर देश के सभी नागरिकों को है, सभी युवाओं को है। तो ये बात सोचने में बड़ी आसान लगती है कि यार ये तो बड़ा आसान हो गया। तो इसमें 2 बातें हैं, मैंने कहा।
आईएएस का एग्जाम देना बिल्कुल आसान है। यूपीएससी का, सिविल सर्विस का एग्जाम देना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें अलग-अलग किस्म की फाउंडेशंस नहीं है। पर आईएएस बनना उतना आसान नहीं है। क्यों? हमने जो अभी 2 मिनट चर्चा की, उसी चर्चा से मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि चूंकि हमारा संविधान सभी को समान अवसर देता है, इसलिए आप आईएएस का एग्जाम सामान्य ग्रेजुएशन करने के बाद दे सकते हैं। मतलब इस एग्जामिनेशन में लाखों युवा बैठते होंगे, क्योंकि इसमें कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री, कोई विषय विशेष में बहुत ज्यादा स्किल, कोई टेक्निकल डिग्री, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए देश भर के युवाओं की नेशनल हॉबी होती है आईएएस का एग्जाम देना। चूंकि हमारे संविधान द्वारा एग्जाम में अपीयर होने की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है, इसलिए इस परीक्षा में शामिल होने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि चूंकि ये सुप्रीम जॉब है और इसमें अपीयर होना बहुत आसान है, तो फिर इसमें प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन भी बहुत होगी। इसमें कंपटीशन बहुत अधिक होगी, और कंपटीशन अधिक होने से इस एग्जाम की तैयारी करने का, इसकी प्रिपरेशन करने का लेवल, स्तर भी बढ़ जाता है। इसलिए वर्तमान समय में ज्यादातर युवा सिविल सर्विस को अपना एक लक्ष्य बनाते हुए 12वीं के बाद ही, आफ्टर 12th ही इसकी तैयारी में जुट जाते हैं, क्योंकि यह परीक्षा प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू 3 स्टेप में होती है। मेंस का सिलेबस भी काफी होता है, तो इस सिलेबस को पूरा करने और इस तरीके से पूरा करने कि जिसमें आप प्रतिस्पर्धा में आगे आ पाए, टॉपर में आ पाए, इसके लिए समय लगता है। इस प्रकार की तैयारी के लिए कई बार 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग इसमें समय लगता है। यही कारण है कि वर्तमान में ज्यादातर युवा इसकी तैयारी 12वीं के बाद से ही करने लगते हैं। पिछले कुछ रिजल्ट पे आप ध्यान दें। मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में उन रिजल्ट्स के डेटा भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। पिछले कुछ रिजल्ट्स पे यदि आप ध्यान देते हैं, तो हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि 21, 22, 23 साल के उम्र के युवा न केवल आईएएस की परीक्षा को क्रैक कर रहे हैं, बल्कि टॉपर में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो युवा हैं जिन्होंने 10th या 12th के बाद ही तैयारी शुरू कर ली थी, अपने करियर का चुनाव कर लिया था, और उस दिशा में वो आगे बढ़ गए थे। तो जब वो ग्रेजुएशन हुए, परीक्षा देने के लिए सक्षम हुए,
तब तक उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। और इस एग्ज़ाम की एक विशेषता यह भी है कि चूँकि यह एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई डिग्री नहीं है कि आपको इसके लिए कॉलेज जाना पड़े, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी कॉलेज के ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ इसकी तैयारी साइड बाय साइड बहुत आसानी से कर सकते हैं। बल्कि जो मेरा अनुभव है और सभी का अनुभव है कि जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उनमें रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी इतनी अधिक हो जाती है कि वो अपने ग्रेजुएशन के डिग्री के कोर्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। मतलब उन्होंने 3 साल अपने आईएएस की तैयारी करने के साथ-साथ ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए, कई तो गोल्ड मेडलिस्ट भी बनते हैं, क्योंकि यहाँ आप जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विस में, आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, इतना परफेक्शन आप में आ जाता है कि आप सिविल सर्विस के साथ-साथ अपने ग्रेजुएशन की डिग्री में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको एक ऐसे करियर ऑप्शन से इंट्रोड्यूस कराया जो चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे बीसीए कर रहे हो, चाहे बीबीए कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग करने का रास्ता आपने चुना हो, आपने कुछ भी चुना हो, आप बहुत आसानी से अपने मनपसंद की डिग्री के साथ सिविल सर्विस की तैयारी करके देश के सुप्रीम जॉब में आ सकते हैं, जिसमें आपको पद, प्रतिष्ठा और राष्ट्र के निर्माण का अवसर मिलेगा। आप अपने सपनों को, अपने पेरेंट्स के सपनों को भी पूरा कर पाएँगे। आपको इस करियर के बारे में यदि और अधिक जानकारी चाहिए है, तो या तो हमारे यूट्यूब चैनल में ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालें या फिर kothariinstitute.com पर लॉगिन करें या फिर आपके पास जो स्लाइड्स आ रही हैं, उसमें आपके पास 2 हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल होंगे। उन्हीं 2 हेल्पलाइन नंबर पे आप फ़ोन लगा के अधिक जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है कि इस एक छोटे से लेक्चर से आपको कुछ बात समझ में आई होगी। चूँकि करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, इसलिए हम रोज़ एक करियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे आज मैंने सिविल सर्विस की बात की, कल मैं आपसे दूसरे ऑप्शन की बात करूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।